वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऋषि कंप्यूटर एजुकेशन। आज के सेशन में पढ़ेंगे क्रिएटिव कमिंग सून डिजाइन पेज कैसे क्रिएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो वी आर क्रिएटेड वन डिजाइन जिसमें यहाँ पे एक टाइमर यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो ये जो पेज है ये आपका कमिंग सून पेज है। तो ये कमिंग सून पेज हमने कैसे क्रिएट किया है यही आज के सेशन में देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक सिंपल कोडिंग किया है जिसमें बॉडी के इनसाइड यहाँ पे एक डिव टैग है, मेन डिव, जिसके अंदर h1 है, h2 है और एक डिव है। डिव के अंदर यहाँ पे वी आर क्रिएटेड 4 डिव्स जिसमें रिप्रेजेंट हो रहा है स्पैन में डेज, देन आपका आवर से, मिनट से, सेकंड से, और हमने यहाँ पे 00 डिफाइन किया है। तो उसके यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आउटपुट विजिबल हो रहा है। नाउ यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज किया है जिसमें बॉडी और HTML के लिए नॉर्मल CSS अप्लाई किया है जैसे कि मार्जिन, पैडिंग, विड्थ और हाइट। नाउ जो एक मेन ड्यू लिया है वो ड्यू को यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्लास, जो है काउंटर। काउंटर नाम से यहाँ पे क्लास अप्लाई करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी के लिए यहाँ पे यूज करना है बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे मेरे पास यूनिवर्सिटी नाम से एक इमेज है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसे लिंक कर रही हूँ। आप देख सकते हो इमेज यहाँ पे विजिबल हो रहा है। नाउ बैकग्राउंड साइज कवर। ओके, देन जो काउंटर क्रिएट किया है क्लास उसे डिजाइन करना है। सो काउंटर उसे अप्लाई करते हैं फर्स्ट विड्थ, देन पोजीशन, और 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50 एंड -50। तो जो आपका टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट का कलर देख सकते हो। नाउ काउंटर के जो हमने क्लास क्रिएट किया है काउंटर, उसके अंदर h1 और h2 है तो उसे भी डिजाइन कर लेते हैं। जो आपका क्लास है काउंटर उसके अंदर जो h1 है उसके लिए CSS टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म फर्स्ट यूज करेंगे जो है आपका अपर केस, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल्स, मार्जिन 0 पिक्सल्स एंड लेटर स्पेसिंग जो मैं रख रही हूँ 10 पिक्सल्स। ओके, नाउ जो आपका h2 है, सो काउंटर के अंदर जो h2 है उसमें मार्जिन 0, फॉन्ट साइज सेट करते हैं 20 पिक्सल्स एंड फॉन्ट वेट। नाउ
जो ये ड्यू लिया है H2 के नीचे जो है उसे फर्स्ट क्लास अप्लाई करते हैं टाइमर, एंड यहाँ पे जो ड्यू है 4 ड्यू, उसे कॉमन क्लास अप्लाई करते हैं, जो क्लास है मेरा टाइमर अंडरस्कोर। नाउ जो क्लास क्रिएट किया है टाइमर, उसमें यूज करते हैं मार्जिन 40 पिक्सल 0। आफ्टर दैट जो क्लास की क्रिएट किया है टाइमर अंडरस्कोर काउंट, उसमें फर्स्ट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक width 80 pixels, height 80 pixels, border pixels solid, margin 0.30 pixels, font size which is 12 pixel, and border radius 50%, and a property overflow hidden. Okay. Now टाइमर अंडरस्कोर काउंट के क्लास के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्पैन टैग है, तो वो स्पैन के लिए CSS, तो स्पैन के लिए डिस्प्ले ब्लॉक, फॉन्ट साइज 26 पिक्सेल्स, एंड मार्जिन टॉप 14 पिक्सेल्स। सो यहाँ पे जो डिजाइनिंग पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। नाउ ये जो टाइमर हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है उसे वर्क में लाना है। सो यहाँ पे यूज करना है स्क्रिप्टिंग का। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग करेंगे। स्क्रिप्टिंग में फर्स्ट जो है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सो where count is equals to new और डेट। तो यहाँ पे जो डेट है, आपका जो वेब पेज है वो आपका वेब पेज कब लॉन्च होने वाला है और वहां तक का अगर आपको टाइमिंग यहाँ पे डिफाइन करना है तो वो डेट आपको डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ September 15 ईयर, देन आवर्स मिनट सेकेंड्स डॉट गेट टाइम फंक्शन सेमीकोलन। साथ ही साथ उसी के साथ और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे x नाम से, where x is nothing but set interval फंक्शन। इसी के अंदर where now new is equals to new date dot get time फंक्शन सेमीकोलन और where d is equals to जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है काउंट माइनस जो आपका वेरिएबल है नाउ सेमीकोलन। नाउ यहाँ पे आप
जो टाइमिंग का कैलकुलेशन है, टाइम्स डेट टाइम आवर्स मिनट के लिए जो कैलकुलेशन है उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले से ही जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे कर लिया था, सो इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। जो कैलकुलेशन में जो डेज का कैलकुलेशन वो है आपका कि आपका जो मैथ फंक्शन है, मैथ डॉट फ्लोर इनटू आपका जो डे है, डे डिवाइडेड बाय आपका 1000 इंटू 24, तो इससे आपका जो डे है वो कैलकुलेट होगा। साथ ही साथ आपका जो आवर्स है वो कैलकुलेट करने के लिए hours is equals to mat dot floor day mode by operation 1000 into 60 into 60 into 24 divided by 1000 into 60 into 60, ये आपका आवर्स के लिए फॉर्मूला है। देन मिनट का कैलकुलेशन के लिए मैथ डॉट फ्लोर डी मोड बाय ऑपरेशन 1000 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 60। साथ ही साथ सेकेंड के लिए है मैथ डॉट फ्लोर डी इंटू 1000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये था आपका कैलकुलेशन। नाउ अभी हमें जो डे है, डे आवर्स मिनट सेकेंड, इसे शो करना है। तो शो करने के लिए नाउ जो आपका स्पैन है तो वो हर एक स्पैन को हम यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि स्पैन आईडी, यहाँ पे मैं आईडी प्रोवाइड करी हूँ डेज। जो सेकेंड है, सेकेंड के लिए आईडी आवर्स, थर्ड के लिए आईडी मिनट्स, फोर्थ के लिए यहाँ पे आईडी सेकेंड्स, एंड उसे प्रिंट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फर्स्ट है आपका डेज डॉट इनर HTML इज डेज। सेमीकोलन। सो इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो करंट डे है, करंट डे से आपका जो वेब पेज है वो आ रहा है, मतलब कमिंग सून आपका यहाँ पे टाइमर शो हो रहा है। 6 days 12 hours 56 minutes 32 seconds इज लेफ्ट फॉर योर कमिंग पेज। तो ये जो आपका क्रिएटिव पेज है, आप जो एट्रीब्यूट से अलग अलग प्रॉपर्टी से उसका यूज करके डिजाइन कर सकते हो। और स्क्रिप्टिंग में आपको डे आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स का कैलकुलेशन करना है, तो वो करके आप यहाँ पे ऐसा अट्रैक्टिव जो काउंटर है, टाइमर है, वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। थैंक यू।